Welcome to MentorMe, your digital classroom. नमस्कार। स्वागत है आपका मेंटर मी पे। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार और यूएनडीपी ने कोलैबोरेशन कर एक रिपोर्ट तैयार की जिसका टाइटल है बिल्डिंग द फ्यूचर इन ए क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड। और इस रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। एग्जाम्स जैसे एचएएस, नायब तहसीलदार, एलाइड एंड अन्य सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में इस रिपोर्ट के की फैक्ट्स और पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। एंड दिस रिपोर्ट्स कैन आल्सो हेल्प्स यू इन योर मेंस कंटेंट एनरिचमेंट। दिस रिपोर्ट इज मेनली बेस्ड ऑन 5 की थीम्स जो हैं एग्रीकल्चर, वाटर एंड फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नेंस। स्टेट की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में यह 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जो है सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ रेजिलियंस। रिपोर्ट को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए लाए हैं डेली फ्री क्लासेस जो कि इवनिंग आवर्स में होती है, जिसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। और यह क्लासेस फ्री रहेंगी। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Himachal Pradesh stands at a crossroad in its development journey, at once a vital ecological asset and a region facing mounting climate sensitive risk. हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर लगभग 66% है, जो कि प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए भी एक इकोलॉजिकल एसेट की तरह काम कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ 5 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल प्रदेश एक्सटेंसिव रेनफॉल और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फेस कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हिमाचल प्रदेश ने हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन में बेहतरीन काम किया है। एजुकेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट लगभग 93.3% है, जहां नेशनल एवरेज है 81%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 7.6% थी 2015-16 में, जो कि गिरकर 4.9% पहुंची है 2019 और 21 के बीच में। पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 8.9% से ग्रो की है। अब बात करते हैं कुछ हेल्थ सेक्टर की। हिमाचल प्रदेश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 72.6 ईयर, और जो कि नेशनल एवरेज है वो है 69 ईयर्स। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हेल्थ सेक्टर्स के कुछ डिमेरिट्स की। ओवर 30% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट ना होना। और एक और डिमेरिट है, जैसे रूरल हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से रूरल पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज के लिए नियर बाय अर्बन टाउन्स की तरफ या सीएचसीज की तरफ देखना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमी की। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है जो है वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जिसे एग्रीकल्चर में हमारा 54% वर्कफोर्स है, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे कम है जो कि है सिर्फ 14% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर से, इंडस्ट्री में हमारा वर्कफोर्स है 22% वर्कफोर्स, लेकिन इंडस्ट्री का ग्रॉस वैल्यू एडेड है 40%। सर्विसेज में हमारा 24% वर्कफोर्स है, लेकिन सर्विसेज का ग्रॉस वैल्यू एडेड है 45%। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखें तो एवरेज एनुअल टेम्परेचर राइजन बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस सिंस 1901। अब इसका इम्पैक्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक्सटेंसिवली एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। 2025 में 1 जून से 6 सितंबर के बीच का डाटा रिकॉर्ड करा जाए तो 46% एक्सेस रेन हुई है, जिसमें 366 लाइव्स की लॉस्ट हुई है और 4,000 करोड़ का लॉस हुआ है। ग्लोबल ग्लेशियर रिट्रीटिंग रेट देखा जाए जो कि है 50 मीटर्स पर ईयर, leading to increase in the rate of GLOF. Water stress is worsening, with two-thirds of traditional springs are drying up, causing village depopulation. हिमाचल का एंशियंट ड्रेनेज सिस्टम को यूरोप और यूएस की यूनिवर्सिटीज में स्टडीज किया जाता है, जिसके हम आपके नेक्स्ट रिपोर्ट में दिखाते हैं। यह ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है जो कि बेहतरीन आर्टिकल है कांगड़ा की कोहल के बारे में, जिसे हिमाचल प्रदेश के एंशियंट ड्रेनेज सिस्टम को स्टडी किया जाता है। लेकिन अब उन्हीं यूनिवर्सिटीज में इस बात को भी स्टडी किया जा रहा है कि कुहल में पानी का सूखने से उस रीजन का जहाँ पर कुल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। गाँव के लोगों को ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज के सूखने की वजह से दूसरी जगह की ओर शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिसे डिपॉपुलेशन एक जो फिनोमिना है वो तेजी से बढ़ रहा है।
फॉरेस्ट फायर की बात करें तो लगभग 2022-23 में इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे ओनली 856। अब 2024-25 की बात करें जो एक्सपोनेंशियली राइज किए हैं, 2580 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं 2024-25 में। ग्लेशियर आर रिट्रीटिंग एंड ग्लेशियर लेक आउटवर फ्लो आर ऑन द राइज। इसका एग्जांपल है गेफांग का जो ग्लेशियर है वो 176% राइज हुआ है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैप्टर 2, लिंकिंग डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अक्रॉस स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट क्लाइमेट रेजिलियंस के बगैर अधूरी है। Tourism provide livelihood for about 25% of Himachal Pradesh population, but strains ecological system and affected by climate variability. 2023 और 2025 के एक्सट्रीमली रेनफॉल के बाद टूरिज्म के इन्फ्लक्स में एक शार्प डिप देखा गया। Policy level regulation is needed to align economic growth with environmental protection and balance health, tourism and ecological needs. इसका एग्जाम्पल है कोकसर और सिस्सू पंचायत ने अडॉप्ट किया है प्लान फॉर सस्टेनेबल होम स्टेज, जिसमें यह प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए वाटर फिल्टर की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एनर्जी का ऑप्टिमम यूज के लिए वह सेंसर बेस्ड लाइटिंग का यूज करेंगे और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे और इको फ्रेंडली गाइडलाइंस इशू करेंगे जो कि सस्टेनेबल होम स्टेज चलाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत है एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंस थ्रू ग्रीन बजटिंग एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ग्रीन बजटिंग का इस्तेमाल है अनलॉकिंग रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ एंड इंफ्रा के लिए यूज किया जा सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एग्जांपल दमून पंचायत में देखा गया है, जहां वुमेन फार्मर्स ने और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने रिवाइव की है ट्रेडिशनल नॉलेज इन फार्मिंग को। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन फार्मिंग को रिवाइव करते हुए उन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी एक अग्रसर स्टेप उठाया गया और आइडियाज दिए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जिसमें वाटर कंज्यूम जो हो कम हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ और मॉडर्न क्रॉप्स के साथ ऐसी क्रॉप्स उगाई जाएं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। यह एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कॉजेस क्या क्या हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, अनसस्टेनेबल लैंड यूज एंड वाटर पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेशन, जिसका इम्पैक्ट है राइजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग रेन पैटर्न्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ग्लेशियल रिट्रीट्स, स्नोफॉल रिडक्शन, वाटर स्टेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जिससे वनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे स्मॉल फार्मर्स, वुमेन, ट्राइबल, चिल्ड्रन एंड सोशली डिसएडवांटेजेस एंड सीनियर सिटीजन जो है मोस्टली इम्पैक्टेड हैं। अब क्लाइमेट सेंसिटिव ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें स्ट्रॉन्गर एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, एविडेंस एंड डाटा बेस्ड प्लान्स बनाने होंगे, टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस होंगे जैसे डॉपलर रडार्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। Disaster risk reduction and robust climate data systems support agricultural planning, public health, and tourism preparedness, enhancing overall community resilience. A holistic approach aligning resilience, equity, and ecological protection with economic opportunity is recommended to sustain human development and serve as a model for other mountain regions. हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंस के बगैर अधूरी है, जिसका एक क्रॉस सेक्शन सेक्टर्स देखा जाता है जैसे एग्रीकल्चर, वाटर सिस्टम एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से एंक्रोचमेंट जिससे मोनोक्रॉपिंग बढ़ रही है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जो है हैम्पर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर, एग्रीकल्चर, वाटर एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश का 50% वर्कफोर्स एम्प्लॉय करता है, जिसमें से 80% जो कल्टीवेटेड लैंड है वो है रेनफेड। रेनफेड मतलब डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। तो इसका मतलब है कि जो 80% लैंड है वो रेनफेड है, तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन जो है, मैन मेड इरिगेशन जो है वो कम है। जब रेनफेड है तो जाहिर सी बात है कि वो वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। मतलब जहां बारिश कम होगी वहां इरिगेशन नहीं होगी, और जहां इरिगेशन नहीं होगी वहां क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स का प्रोड्यूस है वो हैम्पर होगा। फॉरेस्ट कवर हिमाचल प्रदेश का है 28% ऑफ द स्टेट जोग्राफिक एरिया। अब बात करते हैं कुछ फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है इसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, स्लोप स्टेबलाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन।
स्लोप स्टेबलाइजेशन में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स जो है वो बहुत होते हैं। लैंडस्लाइड मोस्टली आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में बारिशों के कारण लैंडस्लाइड होते हैं। अब जहां पर वन होंगे, जहां पर फॉरेस्ट होंगे, वहां पर स्लोप स्टेबल स्टेबल स्लोप होगी। लेकिन जहां पर फॉरेस्ट नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवेज जो अभी बन रहे हैं, वहां पर स्लोप स्टेबल नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने एक प्रयास किया है टू ग्रो वेटिवर ग्रास ऑन दी स्लोप्स। वेटिवर ग्रास की एक खासियत है कि जो वेटिवर ग्रास की रूट है, वो मिट्टी को है जकड़ कर रखती है। डीप रूट प्लस टाइट टाइट होल्डिंग कैपेसिटी। और ये इससे क्या होगा, इससे लैंडस्लाइड प्रिवेंट होंगे और सॉइल इरोजन कम होगा। फॉरेस्ट जो है वो वाटर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी स्ट्रांग करता है। फॉरेस्ट से फॉरेस्ट से स्टेट को कुछ आर्थिक लाभ भी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो उससे वाटर प्रोविजनिंग होगी। वाटर प्रोविजनिंग मतलब जल उपलब्धता। इससे का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाया है 15,132 करोड़। फॉरेस्ट अभी हमने आपको बताया कि स्लोप स्टेबल होगी, सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 468 करोड़। पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाया है 317 करोड़। मतलब फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल ही नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज शिफ्ट की वजह से यह लिंकेज टूट रहे हैं। कौन से लिंकेज? वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। 2001 से 2023 के बीच फॉरेस्ट की 10,900 हेक्टेयर लैंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट हो चुकी है। यह एक बेहतरीन डायग्राम है जो कि इंपॉर्टेंस बताता है फॉरेस्ट, वाटर एंड एग्रीकल्चर का, और इंटरलिंकेज भी शो करता है। आप इस डायग्राम को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। 70% ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर, मतलब स्प्रिंग और कुहल, वो रिस्क में है। क्यों? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड इरेटिक रेनफॉल। अभी हमने बात की ग्राउंड वाटर रिचार्ज की। फिर वनों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, लेकिन जब वन ही नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन रेट ही है होगा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो कूहलों और स्प्रिंग्स में पानी नहीं होगा। फॉरेस्ट फायर साल दर साल इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। मतलब 2022-23 में फॉरेस्ट फायर की केस रिपोर्ट किए थे अप्रोक्सीमेटली 856 केसेस। लेकिन 2023-24 में यह बढ़कर अप्रोक्सीमेटली हो गए 2500। तो हमें फॉरेस्ट फायर के लिए भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। हमें अपने उत्तराखंड नेबरिंग स्टेट से सीखना चाहिए, मतलब जिन्होंने स्कीम्स जैसे पेरुल लाओ पैसा पाओ योजना। इन्वेजिव स्पीसीज जैसे लंटाना कमारा का भी स्प्रेड जो है वो कंटेजियस स्प्रेड हो रहा है। मतलब इट इज स्प्रेडिंग लाइक अ पेट्रोल फायर, एक्सप्लॉइटिंग लोकल इकोसिस्टम। लंटाना कमारा का इन्वेजन ने लगभग 3,25,000 हेक्टेयर कवर कर दिया गया है। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, हटेगी फुल्लू लौटेगी चारागाह। 2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच लंटाना कमारा का इन्फेस्टेशन शो किया है 7 टेरिटोरियल सर्कल में, जो कि है धर्मशाला, नाहन, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, मंडी एंड लो रीजन ऑफ शिमला। रिसेंट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के एस्टिमेशन के हिसाब से लंटाना कमारा का जो ग्रो है वो 3,03,252.82 स्क्वायर मीटर भी ग्रो किया है। आप ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है ऑन लंटाना कमारा। आप इसमें देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लंटाना कमारा को ग्रो होने में, स्प्रेड होने में बेहतरीन फायदा मिल रहा है। एप्पल बेल्ट्स जो है वो मूव कर रही है हाई एल्टीट्यूड की। लोअर एल्टीट्यूड्स में टेम्परेचर ग्रो होने की वजह से जो एप्पल की प्रोड्यूस है वो हैम्पर हो रही है। मतलब एप्पल का साइज कम रहेगा या एप्पल की प्रोड्यूस ही कम हो जाएगी। टू सर्च फॉर बेटर कूलर टेम्परेचर, जो एप्पल की बेल्ट वो हायर एल्टीट्यूड में शिफ्ट हो रही है, फॉर बेटर, इन सर्च ऑफ बेटर कूलर टेम्परेचर, बेटर रेनफॉल। एप्पल का जो कुल्लू में जो एप्पल का फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जो टाइम है वो 7 से 8 दिन जल्दी हो चुका है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब सीजन ही छोटा हो गया है, जिस वजह से एप्पल की क्वालिटी गिर गई है और यील्ड्स भी जो है रिड्यूस हो गई है। जिस वजह से एप्पल कल्टीवेशन से जो फार्मर है वो शिफ्ट कर रहे हैं किसमें, पोमोग्रेनेट फार्मिंग में, और वेजिटेबल फार्मिंग में भी शिफ्ट हो गए हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स, स्पेशली वुमेन और स्मॉल लैंड होल्डर्स से ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि वुमेन जो है वो मोस्टली इरिगेशन सर्विसेज में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। इनिशिएटिव्स लाइक प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, एफोरेस्टेशन ड्राइव्स, ये बूस्ट किससे हो सकते हैं? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, मतलब हमारे और आपके पार्टिसिपेशन से। जैसे
हम अडेप्ट कर सकते हैं क्लाइमेट फ्रेंडली हैबिट्स। और सरकार को कोल्ड चेन कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करना चाहिए। जो एप्पल प्रोड्यूस है, जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसके जो हार्वेस्ट लॉसेस है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो कम हो सके। अब हमें ये रिपोर्ट रिकमेंड करती है रिकमेंडेशन फॉर रेजिलियंस। हमें टेक्नोलॉजिकल यूज जैसे जीआईएस एंड मोबाइल एप्स का यूज से हमें फॉरेस्ट को जो मॉनिटर बेहतर मॉनिटर करना चाहिए। और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी हमें अपने ग्रो करना चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। हम आपके लिए लाए हैं, मेंटर में आपके लिए लाए हैं फ्री जूम लाइव क्लासेस इन इवनिंग, वेयर एचपी जीके एंड करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी टॉट। आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से भी आपको अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। धन्यवाद।